हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? आंसर, मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों थी, उनको उनकी टेंशन क्यों हो रही थी, चिंता क्यों थी। ठीक है, सो मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि ट्रिकी ठीक नहीं था। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड, वो खाना खाने से मना कर रहा था। एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, काफी वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. उसको लग रहा था, मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो किसी सीरियस हेल्थ इशू से सफर कर रहा है, उसको कुछ बीमारी हो गई है, जैसे कि कुपोषण। मेलन्यूट्रिशन मतलब वो मतलब कम खाने की वजह से जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? अब मिसेस पम्फ्रे ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया और क्या ये उसका डिसीजन सही था? मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स। अब मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि मॉल्ट, कोड लीवर ऑयल, हॉर्लिक्स। उसके मेन मील्स के अलावा, मतलब अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स, मतलब वो जो 3 बार खाना खाता था वो तो था ही, उसके साथ उसने उसको एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट कर दिया। वाई? टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, ताकि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। She also continues to satisfy his sweet tooth. सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ मतलब वो जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो वो उसको मीठा भी देने लग गई थी, ताकि उसको मीठे की जो क्रेविंग ना हो। विद व्हाट? क्या देकर? क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, वो उससे कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी। कंसिडरिंग हिज लिस्टलेसनेस एज वेल, क्योंकि उनको लगता था कि वो बेचारा कमजोर है ना, ज्यादा वो परेशान हो रहा है, तो वो उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवा रही थी। शी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो। अब ये तो उनका डिसीजन गलत था, क्योंकि ट्रिकी तो कम नहीं बल्कि ज्यादा खाने की वजह से परेशान था। बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्जनिंग हिज कंडीशंस इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट। अब वो तो उसको और ज्यादा खाना खिलाने लग गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ, ओवर फीडिंग की वजह से ट्रिकी की हालत और खराब हो रही थी, बल्कि सुधरने की बजाय। इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी जगह पे या इसके बावजूद। ठीक है, सो इम्प्रूव होने की बजाय क्या हो रहा था, उसकी कंडीशन खराब हो रही थी। इट हैज मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी। अब इसकी वजह से वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और लेजी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? अब इस स्टोरी में आई कौन है, ये मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस स्टोरी का जो ऑथर है, नरेटर है और जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो तीनों एक ही पर्सन है, जो कि मिस्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, आई जो है वो कौन है, मिस्टर जेम्स हैरियट है, जो कि नरेटर है स्टोरी के, और वो एक वेटरनरी डॉक्टर भी हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अपलोड की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो ये नरेटर हैं जेम्स हैरियट, ये भी मिसेस पॉम्फ्रे की तरह अमीर थे? सो नो, द नरेटर इज नॉट रिच एज नॉट एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पॉम्फ्रे। नहीं, वो इतने अमीर नहीं थे। वी कैन से, सो अब हम ये कैसे कह सकते हैं, बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड by how lavishly Mrs. Pomfrey spends on the well-being and maintenance of her pet. क्योंकि वो बड़े हैरान होते थे, जो जेम्स हैरियट थे ना, वो इतने ज्यादा अमीर नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसको तो देख देख के वो हैरान हो रहा था कि अरे यार, ये मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा करती हैं, कितना लग्जरी लाइफस्टाइल उसको दे रही हैं। अब अगर वो खुद भी रिच होते, तो शायद उनको ये चीजें, वो खुद भी उस चीज को एक्सपीरियंस करते, तो वो उनको इतनी हैरानी ना होती। तो वो इतने अमीर नहीं थे। ही इज अनयूजुअली, बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा था, कब? बाय द एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड्स फॉर ट्रिकी, जो उसने ट्रिकी के लिए आइटम्स भेजी थी, इतनी सारी कुशंस एंड कोट्स एंड बॉल्स एटसेट्रा। तो वो देख के भी बड़ा हैरान हो गया था वो तो। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो खुद इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता था, एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर
हिमसेल्फ, वो खुद के लिए भी नहीं कर पा रहा था इतना जितना मिसेज पम्फ्रे अपने डॉग के लिए कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? कौन है ये ही? ये है मिस्टर जेम्स हैरियट जो वेट हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने डॉग को ट्रीट कैसे किया। सो जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे एक ओवरवेट एंड लेजी डॉग को करना चाहिए, विच ट्रिकी इज, जो कि ट्रिकी था। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, सबसे पहले तो उसकी जो डाइट थी उसको कट किया, कम किया। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में उसको रखा, मतलब उसके ऊपर पूरी नजर रखी फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल, मतलब स्टार्टिंग के डेज में उस पर पूरा ध्यान दिया। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड, और फिर धीरे धीरे ट्रिकी के फूड को उन्होंने एड ऑन किया। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और उसको फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई, मतलब उसको एक्सरसाइज और दूसरे डॉग्स के साथ जो है ज्यादा खेलने के लिए टाइम दिया ताकि वो एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ही टेम्पटेड? ही यहाँ पे कौन है? जेम्स हैरियट, ठीक है। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? उसको वो परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे? Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. जो कि ट्रिकी के नाम पे वो गुड फूड एंड वाइन जो एंजॉय कर रहे थे ना, मतलब मिसिस पम्फ्रे ने क्या किया, उसने जब ट्रिकी के लिए वाइन, एग्स एंड ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया, तो वो तो खुद उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। तो जब उनको ये सब मिलने लगा तब उनको लगा कि यार ये ट्रिकी को तो परमानेंट रख लेना चाहिए, ठीक है। सो मिस्टर हैरियट इज अटेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ये आप पूरा क्वेश्चन में से ही फ्रेम कर पाएंगे। बिकॉज, अब क्यों? बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम। ही डज नॉट वांट टू lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy। अब वो खोना नहीं चाहता था किस चीज को? ये जो उसके घर में एक बढ़िया सा फ्रेश इनफ्लो होने लग गया था ना, बढ़िया सामान आने लग गया था, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, तो वो चाहता था कि इसको और एंजॉय करे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि ये जो ट्रिकी की रिकवरी हुई है ये एक सर्जरी, मतलब एक ऑपरेशन, एक मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, उनको लगता था कि ट्रिकी बचेगा ही नहीं, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो वो खुश हो गई। मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, क्योंकि वो काफी सीरियस बीमार था। शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव, उसको लगता था कि ट्रिकी शायद ही इम्प्रूव करे, बहुत कम चांसेस हैं। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उसको जल्द ही मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। Does his revival without any medical treatment, मतलब बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी मेडिसिन के जो उसका मतलब उसका रिवाइवल हुआ, मतलब जो वो रिकवरी हुई, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। उसको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो तो उसको और खिला खिला के बीमार कर रही थी। अभी जो है वो है थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोच के आंसर करना है। आगे बढ़ने से पहले इतना रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट भी और अच्छे से वीडियोस बना पाऊं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, आई एम अ टीचर, सो आई लाइक एप्रिसिएशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स की तरफ से जब मुझे एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मैम आपका ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी, या कभी वो 2-4 सालों के बाद रिमाइंड करके मुझे बताते हैं कि मैम आपने ये पढ़ाया था, ये हम आज तक नहीं भूले, तो अच्छा लगता है भाई, हर किसी को अच्छा लगता है ना। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो जाए। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं आगे। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? आपको कैसा लगता है कि ये पर्सन कैसा था? देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये आपको चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा कि वेटरनरी जो डॉक्टर थे वो किस टाइप के थे, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है। आपको पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, कि वो पर्सन, नरेटर जो है वो किस टाइप के पर्सन थे, हैं,
वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? क्या आपको लगता है कि वो टैक्टफुल हैं और कॉमन सेंस उनके अंदर है? सो अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपका आंसर कोई भी रॉन्ग नहीं होता है। यस अगर आप करते हैं तो भी, नो करते हैं तो भी, लेकिन आपको अपना रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो टैक्टफुल नहीं था, कॉमन सेंस नहीं थी उसके अंदर, आप रीजन बता दो बस, क्यों नहीं लगी आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो सब सही था, तो उसका भी रीजन बता दीजिए। आपको रीजन जरूर बताना होता है जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए। द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर। ठीक है, वो कैपेबल है, वाइज है। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली, उन्होंने ट्रिकी को बड़े बढ़िया से हैंडल किया। विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। अब यहां से ये भी पता चलता है कि वो अपने प्रोफेशन को लेकर भी काफी सिंसियर हैं। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली। ऐसा नहीं है कि बिना ही बात के उन्होंने चक्के उस डॉग का ऑपरेशन कर दिया। एंड क्योर्स हिम, और उन्होंने क्या किया बल्कि उसका इलाज किया। कैसे? हिम बाय अल्टरिंग, अल्टरिंग होता है चेंजेस करना, चेंजिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज, उसकी डाइट्स और एक्टिविटी में चेंज करके उन्होंने उसका इलाज किया। ही इज अ टैक्टफुल पर्सन, टैक्टफुल तो वो है, क्यों? क्योंकि उनको पता है, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पॉम्फ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर सर्जरी। क्योंकि उनको पता है कि उनको मिसेस पॉम्फ्रे को कैसे कन्विंस करना है ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, कैसे उसको मनाना है। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पॉम्फ्रे टू कलेक्ट ट्रिकी, मतलब लास्ट में जब उन्होंने डिसाइड किया कि मिसेस पॉम्फ्रे को फोन कर दें कि ट्रिकी को आकर ले जाओ, सपोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटीज इवन दो, ये अब उसकी सेंसिबिलिटी को शो करता है। हालांकि वो, इवन दो ही वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, हालांकि वो ट्रिक्की को एज अ परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे, है ना, उसको लालच हो गया था कि ट्रिक्की को रख लेता हूं बहुत दिन तक, बढ़िया से वाइन और ब्रांडी एंजॉय करूंगा। लेकिन फिर उनको ये भी पता था कि नहीं यार मिसेस पॉम्फ्रे की हालत खराब हो रही होगी ट्रिक्की के बिना, वो उसको बहुत प्यार करती हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उसको वापस भेज देते हैं और मिसेस पॉम्फ्रे को बताते हैं कि आकर ट्रिक्की को ले जाइए। ठीक है, सो ये सब एक क्वालिटीज जो है वो डॉक्टर्स में होनी चाहिए, है ना, चाहे वो ह्यूमन के डॉक्टर हो चाहे वो एनिमल्स के डॉक्टर हो। तो अननेसेसरली किसी का ऑपरेशन करना, बिना किसी मतलब सोचे समझे डिसीजन ले लेना, दिस इज नॉट लाइक एथिक्स, है ना, गुड गुड एटिकेट्स नहीं है आपके प्रोफेशन को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भैया ये बड़ी अमीर फैमिली है, इस पेशेंट पे खूब खर्चा कर रही है, तो इनको ऐसे ही फेक फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करके अपने वहां पे आईसीयू में रखे रखो, तो वो गलत है ना। एक इंसान के लिए जो है ये चीज गलत है। टीचिंग और एक डॉक्टर, ये दोनों जो है ना, ये प्रोफेशन नहीं है, ये सर्विस है। यहाँ पर जो है फेथ, मतलब लोगों का जो आपके ऊपर भरोसा है, वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है, पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? आपको लगता है कि ट्रिकी खुश हो रहा होगा घर जाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको आगे क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? अब आप कुछ भी बता सकते हैं इसके अंदर, आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ ट्रिकी हैप्पी तो रहा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली जब डॉग अपने ऑनर को देखते हैं तो वो हैप्पी होते ही हैं और एक्साइटेड होते ही हैं घर जाने के लिए। अब आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अब मिसेस पम्फ्रे काफी केयरफुल रहेंगी, क्योंकि पहले उन्होंने 2-3 बार ये गलती की है और वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करेंगी। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अभी मिसेस पम्फ्रे घर जाके फिर से उसको ओवरफीड करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और वो उस चीज उसको, मतलब उसको परेशान नहीं करेंगी एक्सरसाइज वगैरह करवा के, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हो। यहाँ देखते हैं क्या आंसर है। ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस, ऑब्वियस है। एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लेविश लाइफ, अब वो अपने घर जाने के लिए रेडी है क्योंकि वो खुश है। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल, अब उसके पास फ्रेंड्स तो नहीं थे, घर में फ्रेंड्स तो नहीं है जैसे कि हॉस्पिटल में बन गए थे। बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पम्फ्रे, लेकिन मिसेस पम्फ्रे को देखकर वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, तो वो घर जाने के लिए खुश है। Okay, this is genuine. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. मुझे लगता है कि अब मिसेस पम्फ्रे केयरफुल रहेंगी। शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रिस्क्राइब बाय द वेट अर्लियर, वो उसको डेली एक्सरसाइज भी करवाएंगी। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि आई थिंक मिसेस पम्फ्रे वुड नॉट बी केयरफुल, शी वुड वंस अगेन ओवरफीड ट्रिकी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको आपका जस्टिफिकेशन साथ में देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
डू यू थिंक इट इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन? आपको क्या लगता है, क्या ये रियल लाइफ एपिसोड है या जस्ट इमेजिनरी स्टोरी है? और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों हो सकता है? द स्टोरी सीम्स टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे पेट पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इमेजिनेशन भी है कि यार इतना भी नहीं हो सकता जितना लग्जरी लाइफस्टाइल वो दे रही थी उसको, है ना? सो इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम इधर। मीन्स स्टोरी जो है वो दोनों का मिक्सचर लगती है। ये पॉसिबल है, ऐसे कुछ रिच पर्सन्स, ऐसे कुछ पेट पेरेंट्स हैं जो अपने पेट्स को ओवरफीड करते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि उनके पास बड़ी बड़ी वार्डरोब्स होंगी जिनके अंदर उनके लिए बहुत सारा स्टफ होगा, डॉग्स के लिए कपड़े वगैरह ये सब। बट इट इज अनलाइकली फॉर अ वेटरनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। लेकिन हाँ, डॉक्टर के पार्ट पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इतना इजी जो है कोई डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट शायद ना करे। ये थोड़ा सा लग रहा है कि इमेजिनरी है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब वो देखेगा कि इतना रिच पर्सन है तो वो कहीं ना कहीं पैसा भी उनसे लेगा और एक एनिमल को मेडिसिन वगैरह देकर जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करेगा। It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of a pet's health. थोड़ा सा ये भी अनयूजुअल लग रहा है कि अगर एक पेट के नाम पे कोई कोई चीज भेज रहा है तो वो कोई पर्सन उस फूड को खुद खाए, खुद उसको एंजॉय करे। ठीक है, ये वैसे ये रियल में भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। बहुत से लोग हैं दुनिया में ऐसे। अगर आज मेरे डॉग को कुछ हो जाता है और उस डॉग मेरे डॉग के नाम पे अगर मैं बहुत सारी चीजें किसी को भेज रही हूँ तो उनको वो भी यही सोचेंगे कि खराब करने से क्या ही फायदा है, डॉग को तो देना नहीं है। अब उसके नाम पे आ ही गया तो खुद एंजॉय कर लो। एग हो गया या चिकन वगैरह हो गया, कुछ भी, है ना? सो इट इज नॉट अनयूजुअल एंड इट मे बी। यही है ना, ये क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं, इनमें आपको आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है। डू यू थिंक, आप देखेंगे इसमें थिंक वर्ड जो है वो हर क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ है, डू यू थिंक। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये आपके पास मॉडल आंसर्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।